हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों को सेशन थर्ड स्टार्ट करना है आपके फर्स्ट यूनिट का। इसके बाद आप लोगों का बस एक सेशन रह जाता है इसमें, तो उसी के साथ इंशाल्लाह हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है सेशन थर्ड में? इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। जो पहला है वो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ है, जो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इसमें आता है ब्लूटूथ क्या होता है, WLAN क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है और माइक्रोवेव क्या होता है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो है जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे, दैट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल। उसकी ज़रूरत क्या है और हम उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को, एंड इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मतलब प्रोटोकॉल्स में, तो उनको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। जैसे HTTP है, FTP है, IP है, PPP है, SMTP है, POP है, ये हमें ज़रूरी पढ़ने हैं ये कुछ प्रोटोकॉल्स। अदरवाइज़ प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, वो क्या होते हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे अगली क्लास में। आज हम पहले एक्सप्लोर करते हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमें 4 वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ पढ़नी है: ब्लूटूथ, WLAN, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। पहले हम देखेंगे ब्लूटूथ क्या होता है। आप सब ने मुझे लगता है, क्योंकि यूजुअली जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उन सब के पास ऑलमोस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप लोगों को पता होगा ब्लूटूथ क्या। आप अक्सर आपस में बोलते रहते हो, ये कर मैं ब्लूटूथ मैसेज, ये से फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई फ़ोटोग्राफ होती है आपकी, तो आप उसको मांगते हो वाया ब्लूटूथ या व्हाट्सएप के थ्रू मांगते हो। पर यूजुअली अगर नेटवर्क नहीं होगा तो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोग आपस में फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। ये बहुत हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है और इसमें ज़्यादा पावर भी नहीं लगता है। मतलब ये वायरलेस टेक्नोलॉजी, इसमें आप लोगों को वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे आप लोग अदर मतलब पोर्टेबल इक्विपमेंट जो होता है आप आपस में उनको शेयर करते हो फाइल ट्रांसमिशन के लिए, कोई भी फाइल, या बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए भी, मैसेज भी आप इससे सेंड कर सकते हो। ये इसका बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसका नाम ब्लूटूथ कैसे पड़ा। बेसिकली ये जो ब्लूटूथ है ना, ये एक किंग था, उसका लास्ट नेम किंग था। तो उसने किन्हीं दो जिस कंट्री का वो किंग था, से फॉर एग्जांपल ही वाज किंग इन कंट्री ए, एंड उसने यूनिटी बनाई, उसने कम्युनिकेट करवाया उसको जिनके साथ एनिमिटी थी इस कंट्री को। तो वो क्या करता था, उसने इस कंट्री और इस कंट्री के बीच में कनेक्शंस एस्टैब्लिश किए, यूनिटी एस्टैब्लिश की। तो इस यूनिटी की मदद से क्या हो गया, ट्रेड एस्टैब्लिश हुआ और थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट बना दोनों कंट्रीज़ में। तो ये जो ब्लूटूथ किंग था, इसी के नाम की वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ पड़ा, क्योंकि 2 अलग अलग फ़ोन्स जो होते हैं या 2 अलग अलग डिवाइसेस जो होते हैं जो बिल्कुल डिसकनेक्टेड होते हैं, तिमन मंजिल कनेक्शन और एस्टैब्लिश करना, इसी वजह से इसका नाम ब्लूटूथ पड़ा। अदरवाइज़ ब्लूटूथ कोई फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ब्लूटूथ का दूसरा नाम जो है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म जिसको हम बोलेंगे, वो IEEE 802.15 स्टैंडर्ड है, 0.15 स्टैंडर्ड है, या इसको स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। ये जैसे रेडियो कम्युनिकेशन होता है ना, तथ मज लकट लकट वेव्स यिवन, तम सो रेडियोस मज तिम सिग्नल्स यिवन, तुम रेडियोस मज हेकन कम बूजित कंसे हंस कथ, तो उन्हीं रेडियो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन चैनल्स का इसमें इस्तेमाल होता है। चाहे आप फ़ोन्स का इस्तेमाल करें, चाहे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करें, या कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस का जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहें। लेकिन बेटा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये ज़्यादा डिस्टेंस के लिए काम नहीं करता है, ये जो वारा लिमिटेड, खासकर जो पुराना टाइप ऑफ ये जो कम्युनिकेशन था वो बहुत मतलब सोस वारा कम करन ट्रांसमिट। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्लूटूथ 5.0 है, जो लेटेस्ट ब्लूटूथ है, वो सू करन 400 मीटर ताम ती है, मगर यम प्रियन तम सिर्फ 10 मीटर ताम करन ये। तो ऐसू वचन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कभी मतलब आप कमरे से बाहर जाओगे तो कभी कभी सिग्नल आता है, कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि उससे बैरियर बन जाता है, आप लोगों की सिग्नल नहीं जा पाती है दूसरे कमरे में। इसी तरीके से कोई बहुत दूर होता है, जितना जितना आप ज़्यादा दूर जाओगे उतना उतना ब्लूटूथ का सिग्नल कम होता जाएगा, और जितना जितना उसका सिग्नल कम होता जाएगा उतना ज़्यादा आप लोगों को कभी टाइम लगता है ट्रांसफ़र करने में, या फिर आप बिल्कुल ही ट्रांसफ़र फिर नहीं कर पाते क्योंकि कुछ रेंज नेबर गसन। फॉर एग्जांपल अगर तुम आप डिवाइस छो येतनस तमिस सेंड करुन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की वजह से
आप लोगों को इन्हीं रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से जो लो लेवल रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं तिम पकन 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 योत्ताम तिमन रेंज ये तिमन रेंज खत्म गसन तिम हेकन पे तम ब्रोट पकित क्या से फॉर एग्जांपल इसका रेंज यहाँ तक है, तो जब ये डिवाइस यहाँ पे पहुँचेगी तो वहाँ तक ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, ये ब्लूटूथ सिग्नल्स वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट रेंज तक काम करता है। और जो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 फीट और 10 मीटर्स दिया है, लेकिन आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें 400 मीटर तक भी ये हेल्प कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन मतलब कौन सा फॉर्म ऑफ ब्लूटूथ आप यूज़ करते हैं, कौन सा वर्जन ऑफ ब्लूटूथ आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एडवांस गसन तिथे नव एडवांसमेंट तिथे नव अपडेट इवन हर कुन टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से इस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के भी नए नए अपडेट्स नए नए वर्जन्स आए हैं। पुराने वर्जन्स में कम डिस्टेंस होता है, नए नए वर्जन्स में ज़्यादा होता है। एंड मोर स्पेसिफिकली ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ये डेवलप किया था 5 कंपनीज ने, इंपॉर्टेंट टर्म है, और इस डेट था 1998। और कंपनीज कौन से, एरिक्सन था, इंटेल था, नोकिया था, IBM था और तोशिबा था। ये 5 कंपनीज है जिन्होंने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को बनाया है और नाम दिया है on the name of that king, based on that name of that king जिसका लास्ट नेम ब्लूटूथ था। तो ये हो गई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी, ये सारे जो हम टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं ना बेटा, इनसे लो रेंजी टेक्नोलॉजी म्हणजे सारनी रेंज काम आसन यूजुअली। दूसरा है WLAN। WLAN की फुल फॉर्म है वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर इसको LAWN लॉन भी कहा जाता है, यानी कि लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, मगर ज़्यादातर इस टर्म से इसको जाना जाता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन कभी कभी अगर आप लोगों को कोई बोलेगा लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि ये लॉन और WLAN इज़ वन एंड द सेम थिंग। ये क्या है, इससे हम किसी भी लोकल एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लोकल एरिया नेटवर्क ऐसे कनेक्ट करूँ थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप लोग उस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्शन लेते हैं, तब टेक्नोलॉजी वन WLAN, सिंपल एज दैट। लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं या WLANs हैं या लॉन्स हैं, इसमें इसकी भी बहुत हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन होती है, लेकिन छोटे एरियाज़ में लिमिटेड होता है। तो ये आप लोगों को कन्फाइंड एरिया में मूव कर सकता है ताकि आप उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहे। फॉर एग्जाम्पल होते हैं फॉर एग्जाम्पल तो घर कहीं वाईफाई राउटर लेगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने से फॉर एग्जाम्पल जियो फाइबर लगवाया है अपने घर पे, तो अब उसका घर का जो रेंज है वो किसी पर्टिकुलर रेंज में इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इतना भी टेम्सन्स डिवाइस के साथ कनेक्ट, अगर ये इतना भी टेम्सन्स डिवाइस गए सेमसन कनेक्ट, अगर ये इतना भी तमिस सिग्नल थोड़ा गसन काम, पत् हेकान सह तूत ज़्यादा तेज नेट चलित क्या, अगर ये इतना भी तमिस बिल्कुल डिस्कनेक्ट गसन, सह हेकान नो लॉन्गर कनेक्ट कर डिवाइस सहित। यह WLAN इथे कन लोकल एरिया नेटवर्कस मज कनेक्शन तो एस्टैब्लिश कर नेटवर्क सह लिमिटेड, मतलब किसी कन्फाइंड एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया तक आप लोग इस WLAN की मदद से उस कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो WLAN है ये आप लोगों को किसी पर्टिकुलर एरिया तक, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप लोगों को कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की मतलब अपॉर्चुनिटी या आप लोगों को अलाउ करता है कि आप लोग उसको कनेक्ट कर सके। क्योंकि जब आप इस कन्फाइंड एरिया से बाहर निकलते हैं तो WLAN फिर आप लोगों को उसको सिग्नल नहीं मिलता है, तो उसके अलावा आप लोग इसके बाहर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज़ अ WLAN। कुछ इन वायरलेस जो लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, हम इसमें मतलब ये क्यों हम करते हैं इस्तेमाल, ताकि जो केबल्स का खर्चा होता है ना, इसे ना वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो अगर हम वायर्ड करेंगे कनेक्शंस एस्टैब्लिश हर डिवाइस के साथ, उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है। जब ज़्यादा कॉस्ट लगता है ओबियसली हर डिवाइस के लिए हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। और वायरलेस सॉल्यूशंस जो हैं आज के ज़माने में वो हर जगह ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं ओवर वायर्ड टेक्नोलॉजी। नो डाउट इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, जितना ज़्यादा वायरलेस हो रहा है ना दुनिया में, उतने ज़्यादा रेडिएशंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, उससे ज़्यादा सेहत ख़राब हो रही है। लेकिन उसको सबसाइड करने की बजाय हम लोगों को इसके एडवांटेजेस भी देखने चाहिए। इससे हमारा कितना कॉस्ट बचता है, इससे कितना ज़्यादा क्या बोलेंगे एफिशिएंट फ्लेक्सिबल हो जाता है कनेक्शन लेना। हमें बार बार नहीं ढूंढनी पड़ती आप कौन सी वायर लगेगी इस नेटवर्क के साथ से। आप इमेजिन करो अगर हमारे फ़ोन के साथ
इमेजिन करो अगर हमारे फ़ोन के साथ हमें कनेक्ट करना होता इन नेटवर्क्स को, तो फिर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। हर टाइम आप लोगों को वायर ढूंढनी होती इंटरनेट के साथ कनेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेटा ध्यान में रखनी है। देन कम्स अनदर टेक्नोलॉजी, ये थे देखो, ये था WLAN और हमने ब्लूटूथ। ब्लूटूथ होता है विद इन 2 डिवाइसेस। WLAN होता है जब हमें एक लैन के साथ कनेक्शन लेना होगा। एंड उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है? ये भी एक लो रेंज टेक्नोलॉजी है, ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट रेंजेस में इस्तेमाल होती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल है आप लोगों का। आप लोग जो रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं ना अपने टीवीज़ के लिए, तथ ये नेरन रे नेरन, तो ये वुचन कुछ साथ रिमोट कंट्रोल से लाइट बिथ कन, तो ये कुन बटनस पे प्रेस चू करन तस लाइट ब्लिंक गसन। उससे क्या होता है? उससे एक सिग्नल निकलता है, इंफ्रारेड सिग्नल। सच टीवी ताम वातन और टीवी में चैनल चेंज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सो जो बंद गसन सो ऑन गसन। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड की, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़। तो इसका मतलब होता है कूता डेटा गस ट्रांसफ़र और अ मीडियम ऑफ चैनल, मतलब यस चैनल आसन तथ मज कूता ज़्यादा डेटा या कूता ज़्यादा जल्दी जल्दी गस डेटा बहुत तेज़ होती है ये। तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है जैसे सेल फोन्स के बीच में, टीवी रिमोट ऑपरेशन होता है। टीवी रिमोट ऑपरेशन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। या कभी कंप्यूटर और सेल फोन के साथ भी हम लोग इसमें डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। यूजुअली यूस कंप्यूटर या डेस्कटॉप तक स्पेशल डिवाइस ब्याह कनेक्ट करें, येम थ्रू तो इंफ्रारेड थ्रू हेकन कम्युनिकेट करित। बाय डिफॉल्ट यूजुअली कंप्यूटर में इंफ्रारेड डिवाइसेस फिट करित कह, तो पेवन एक्सटर्नल डिवाइसेस अन्य यम इंफ्रारेड थ्रू तो डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हेकनो करित। अत बे बैंडविड्थ आसन हाई, ये गोडनेथली ये 300 गीगाहर्ट्ज़ 400 टेराहर्ट्ज़, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा ये होता है डेटा, मतलब रेट या शासन इस कम्युनिकेशन सच वारिया ज़्यादा। मगर इसका एक डिसएडवांटेज है, ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है वॉल्स को। अगर बितकन देवार आस ना तो इस एक्स रूमस मज पता है ब्याक साइडस का रूम तेल इंफ्रारेड हेकन इस्तेमाल करित कह। बे ब्याक चीज़ अगर तुम नबर ओपन एरियास मज इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज़ करूँ, तन सन्स रेज जो होती है उनमें भी इंफ्रारेड वेव्स होते हैं। तो सन्स रेज के साथ जब ये इंटरफेयर करेंगे तो कभी कभी ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी होता है ब्लूटूथ की तरह ही वायरलेस टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका क्या होता है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। ये इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज़ करता है, रेडियो कम्युनिकेशन का नहीं, रेडियो सिग्नल्स का नहीं। और जो सिक्योरिटी जो होती है इसमें बेटर होती है, लेकिन आउटडोर में आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो इंटरफेयर करते हैं सन्स रेज के साथ। और अगर आप लोग बीच में वॉल्स वगैरह इस्टेब्लिश हो गए तो तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड देन कम्स लास्ट वाला जो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 2 किस्म के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और होता है दूसरा सैटेलाइट माइक्रोवेव। जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव होता है ये होता है ज़मीनी बेस्ड। ज़मीनी बेस्ड मतलब जो आप लोगों का फ़ोन है, आप लोग जब फ़ोन पे करते हैं ना, ये वायरलेस कम्युनिकेशन, मगर अगर न तो सिग्नल वात कुछ साथ छू तो दपन मे फोन सिग्नल क्या टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सिग्नल तुंदिस फोनस ताम वातन कह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो आप लोगों के फ़ोन्स तक पहुंचते हैं, आपके फ़ोन्स तक पहुंचते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है इन माइक्रोवेव सिग्नल्स का। और इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, देखो 1000 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। बे भाव होता है मिस डायग्राम, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ। फॉर एग्जांपल ये मेरा यहाँ पे एक टॉवर माउंट किया गया है, तो यहाँ पे इसका एंटेना है और ये कहीं पे से फॉर एग्जांपल मोबाइल टॉवर इस होते वारिया विषमत सुई नहीं होते एग्जांपल, ये मोबाइल टॉवर। और यहाँ के एरियाज़ में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोबाइल्स हैं।
तो उन सब को सिग्नल जा रहा है, इसको भी सिग्नल जा रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, किसी एक बंदे को रखेंगे बहुत दूर, तेमिस ताम छुन सिग्नल वातन कह, सिग्नल छ योती ताम वातन, एमिस छुन वातन कह। दूसरा टॉवर रखेंगे नियर बाय, उसको भी होता है एंटीना अपना लगा हुआ, और ये एंटीना जो है ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट मीन्स लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए एंटीना, सो दैट ये आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेज सके। तो माइक्रोवेव सिग्नल्स क्या करते हैं, जब ये से फॉर एग्जांपल ये वाला फ़ोन मेंबर जो है ये किसी दूसरे को भेजना चाहता है, ये क्या करता है, ये इस टॉवर को जाता है और ये टॉवर आगे भेजता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को याद होगा जो पुराना व्हाट्सएप था हमारा, उस व्हाट्सएप में क्या होता था, उसमें एक टिक आता था, एक टिक मतलब मैसेज चला गया, 2 टिक आता था दैट मीन्स ये पहुंच गया सिग्नल में, और अगर ग्रीन हो जाता तो दैट मीन्स रिसीवर ने मतलब रीड की है मैसेज। ये जो एक टिक का होना था इसका मतलब था कि ये नेटवर्क में पहुंच गया, टॉवर में पहुंच गया। कुन सातस नहीं आख टिक ते युवनी एमुक मतलब गो तुहुंज यस फोन छ तमिच कनेक्टिविटी छेन, मतलब तथ कनेक्टिविटी तथ सिग्नल वातन, इसलिए छू हेकन तुम पन मैसेज ब्रोट कुन वातनयित कह। तो दैट मीन्स ये कुछ क्लू मीटर, ये जो एंटीनाज होते हैं आपस में यम गस आसन के क्लू मीटर्स अवे, सो दैट ये जो बीच में जो लोग हैं उनको यहाँ से भी सिग्नल अच्छे से मिले और यहाँ के लोगों को भी सिग्नल अच्छे से मिले, और एंटीनाज आपस में देख सके, मतलब यम गस आसन इन लाइन ऑफ साइट, सो दैट यहाँ का सिग्नल इस एंटीना तक पहुँच सके। इसी तरीके से बहुत सारे एंटीना होते हैं कुछ कुछ किलोमीटर अवे, और यहाँ का सिग्नल यहाँ को जाता है, यहाँ का सिग्नल यहाँ को जाता है, एंड सो ऑन जहाँ तक ये नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल चु क्लेम करन पहाड़न पे तुहन सिग्नल इवन, गामन मज तुहन सिग्नल इवन, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा एंटीनाज माउंट हुए हैं दुनिया में। लेकिन अब जियो उनको थोड़ा पीछे कर रहा है, अदरवाइज एयरटेल के एंटीनास बहुत ज़्यादा थे अवेलेबल। दूसरा होता है इससे इम्पॉर्टेंट जो है सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। आप लोगों को पता है सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट जो कहाँ फिजिकल ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, युस अर्थस अराउंड क्या वन रिवॉल्व कर, युस नच अर्थस अराउंड, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, कैसे यह फ्लेक्सिबिलिटी दिवन, कितकन फ्लेक्सिबिलिटी दिवन। देखो अगर कभी कभी एंटीना को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ गिर गया एंटीना, तो या आप लोगों को दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आप लोगों को नेटवर्क नहीं आता है, क्या एंटीना चुनासन लाइन ऑफ साइट के हैं, ऐसे प्रॉब्लम सैटेलाइट में नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट आप लोगों के स्पेस में एस्टैब्लिश होता है कहीं पे, इतन सो अर्थ से अराउंड कॉन्टिन्यूस रोटेशन में, और वो अर्थ के साथ कॉन्टिन्यूस इसमें होता है कम्युनिकेशन में। तो हम कभी भी किसी भी पॉइंट पे, आप ग्लोब पे कहीं पे भी हो, चुनासन रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है, क्योंकि सिंस सैटेलाइट इसके इर्द गिर्द घूम रहा है पूरी दुनिया के, तो आप चाहे कहीं पे भी हो दुनिया में, ये आप लोगों को कनेक्शन एस्टैब्लिश करके देगा सैटेलाइट। ये ज़्यादा होता है, इसकी जो कवरेज होती है ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल शासन तोती ताम कवरेज युत्ताम तो टॉवर थयु, मगर सैटेलाइट शासन कवरेज तो ताम युत्ताम तो बेटा मतलब सैटेलाइट मतलब युत्ताम तो अर्थस पे तो ताम शासन है। और लेकिन इसका कॉस्ट जो होता है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली सैटेलाइट को लॉन्च करना स्पेस में वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए जो ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सिर्फ उनके सैटेलाइट्स ऊपर हैं, या कभी कभी दूसरे के सैटेलाइट की मदद से भी हम उनका थोड़ा सा एरिया उस सैटेलाइट में ले सकते हैं, थोड़ी सी जगह, जिससे आप लोग मतलब कम्युनिकेशन वायरलेस एप्लीकेशंस वगैरह कर सकते हैं। ईजी टू इंस्टॉल है ऑब्वियसली सैटेलाइट एक्लेट इवन तथ मज त्रावन पे ईजिली वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन है ना आप लोगों की, फॉर एग्जाम्पल एक्यू वेदर तो यह तथ मज वेदर फोरकास्टिंग गसन सह कत पे सह सैटेलाइट के थ्रू, तो सैटेलाइट पे ही वेदर फोरकास्टिंग वगैरह का डेटा सेव होता है, तथ पे फीड कर सह तुंदन डिवाइसन में सेट कर, या GPS आसो तुम बूझमुत GPS क्या आसन, ये तो ये लोकेशन ऑन छू कर सह कित पाए लगन दुनियास मज कि तुम कतनस छू लोकेशन, तुंद एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो ये सारा सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से होता है। तो ये था आप लोगों का मतलब 4 कम्युनिकेशन मीडियम्स जो हमने आज पढ़े, ये नेटवर्क मीडियम्स, जिसमें हमने ब्लूटूथ पढ़ा, WLAN पढ़ा, वायरलेस पढ़ा और हमने पढ़ा इंफ्रारेड। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो फिर हम देखते हैं, मैं जूम क्लास इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। आज के लिए इतना बेटा, खुदा हाफिज़।